कैसे हो दोस्तों? बच्चों, आज हम दो लघु कथाएँ ये पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आपकी पाठ्यपुस्तक का पेज नंबर 31 खोल के रखना है और सामने आपको हरा घोड़ा ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये दो लघु कथाएँ हैं जिनमें से पहली लघु कथा जो है वह हरा घोड़ा शीर्षक से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हरा घोड़ा यह लघु कथा देखेंगे। दोस्तों, लघु कथा किसे कहते हैं ये सुनो। लघु कथा किसी छोटी कहानी को लघु कथा कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। यहाँ पर बीरबल की चतुराई से संबंधित दो लघु कथाएं हैं, जिनमें से पहली है हरा घोड़ा। सबसे पहले मैं प्रकट वाचन करती हूँ, फिर उसके बाद जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर मैं आपको उसे समझाऊंगी। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं है तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से पूछा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त है कि बादशाह को घोड़ा लाने के लिए वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन में सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। दोस्तों, यहाँ पर अकबर की और बीरबल की बहुत सारी कहानियों में से एक कहानी हमें यहाँ पर दी गई है, जिसमें हमें अकबर और बीरबल के बीच क्या चलता था। तो दोस्तों, हमारा प्रकट वाचन हो चुका है। अभी देखते हैं पाठ में आगे क्या है। ठीक है, तो अकबर और बीरबल का एक किस्सा यहाँ पर है, जिसका शीर्षक है हरा घोड़ा। अभी देखो आगे। अकबर एक महान शासक थे, ये आप सभी को पता है। शासक अर्थात राजा, किंग। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक था। राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से एक रत्न था बीरबल। बीरबल
अति बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे और राजा अकबर क्या करते थे, हमेशा बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेते थे। अभी वे उनकी क्या परीक्षा ले रहे हैं ये देखो। राजा अकबर के मन में विचार आता है कि मेरे पास एक हरे रंग का घोड़ा होना चाहिए जिस पर बैठकर मैं हरे भरे स्थानों पर घूम सकूं। तो राजा अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए उन्हें क्या कहते हैं कि बीरबल तुम मुझे एक हरे रंग का घोड़ा ला के दो। अभी हरे रंग का घोड़ा होता है क्या भाई? मैंने तो नहीं देखा। क्या आपने देखा है हरे रंग का घोड़ा? नहीं, किसी ने नहीं देखा। पर राजा अकबर को हरे रंग का घोड़ा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें उस घोड़े पर बैठकर हरे भरे स्थानों पर घूमना है। तो बीरबल क्या करते हैं? राजा की आज्ञा का अपमान करते हैं क्या? नहीं, वे उस टास्क को स्वीकार कर लेते हैं, उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए। क्यों चाहिए? घोड़े को ढूंढने के लिए। और 8वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं और अकबर से कहते हैं कि मैंने ऐसा घोड़ा ढूंढ लिया है। कैसा घोड़ा? हरे रंग का घोड़ा। तो राजा अकबर कहते हैं उत्सुकतावश कि कहाँ है, मुझे देखना है वो घोड़ा। पर ये भी अकबर है और ये बीरबल है। दोनों कैसे हैं? चतुर और बुद्धिमान। बीरबल क्या कहते हैं कि आपको हरे रंग का घोड़ा देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि घोड़े का जो मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कौन सी बताई? बीरबल ने पहली शर्त बताई कि उस घोड़े को लेने के लिए राजा को स्वयं जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त ऐसी है कि घोड़ा अलग है, डिफरेंट है ना घोड़ा, हरे रंग का। तो सप्ताह के 7 दिन छोड़ के आप कौन से भी दिन उस घोड़े को लेने के लिए जा सकते हो। अब सप्ताह के 7 दिन छोड़ के और कोई दिन होता है क्या? नहीं, सप्ताह के तो 7 ही दिन होते हैं। तो 8वां दिन ही नहीं होगा और घोड़ा आएगा ही नहीं, ऐसा है। तो राजा बीरबल के इस उत्तर से अत्यधिक खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि बीरबल ने मुझे फिर से एक बार मात दे दी। राजा हारने के बाद भी क्या है? खुशी है। क्यों? क्योंकि बीरबल ने क्या किया? चतुराई से उनका उत्तर दिया। दोस्तों, यहाँ पर मात देना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पराजित करना। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इस पाठ का आपको अनुलेखन करना है। अनुलेखन अर्थात कॉपीराइटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संयुक्ताक्षर हैं, उसके बाद बहुत सारे विराम चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आपको अनुलेखन करते समय पढ़ के जैसे का वैसा लिखना है। ठीक है, और चेकिंग के लिए भेज देना है। अभी दूसरी जो लघु कथा है वो हम अगली तासिका में देखेंगे, जिसका शीर्षक है सेठ का चित्र। ठीक है।